जब महाराज माँ भगवती की आराधना करते थे, चैत्र मास से शुक्ल पक्ष से प्रतिपदा तिथि से लेकर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष नवमी तिथि तक उन्होंने माँ भगवती अम्बा का सुंदर यज्ञ किया। जब महाराज यज्ञ करते करते हजारों वर्ष बीत गए, अब माँ भगवती ने सोचा क्यों ना अपने पुत्रों का उद्धार किया जाए। उसी समय महाराज माँ भगवती उनके सामने प्रकट हो गई। बोलो जगदम्बा मैया की जय। ज्योति के रूप में महाराज माँ भगवती प्रकट हुई। जैसे महाराज देवता लोग देखने लगे, माँ की नेत्र इतनी तेज थी महाराज, जिस प्रकार से भगवान सूर्य का तेज है। हम लोग भगवान सूर्य को एक मिनट भी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि उनके पास इतना तेज है। भगवान सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। वैसे तो हर दिन भगवान सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, रोज नहीं तो रविवार को अवश्य भगवान सूर्य को जल देंगे और उस जल को वहां पर छोड़े जहां पर वह पैर के नीचे ना आए। नमो धर्म विदात्रे नमो कर्म सुसाक्षिणे नमो प्रत्यक्ष देवाय भास्कराय नमो नमः। इस कलयुग में महाराज प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य नारायण अग्नि, तो हमें भगवान सूर्य को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। जिस प्रकार से प्रातःकाल में आचार्य जी भी आपसे जल चढ़ाते हैं और उस जल का जो भगवान को अर्पण करते हैं, उस जल को आपको नेत्रों पे लगाने के लिए कहते हैं। तो इसका तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से महाराज भगवान सूर्य की किरणें हैं, उसी प्रकार से हमारे नेत्रों की भी किरणें हो। विश्वचक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुर्व्याम। कहा महाराज उस जल को अपने नेत्रों पे लगाना चाहिए। भगवान सूर्य से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान जो आपने हमें क्या दो आंखें दी है, इनके अलावा दूसरी दो आंख ना है हमारे पास। और इस कलयुग में महाराज ज्यादा ही 5 वर्ष से लेके चाहे 10 वर्ष ले किसी बालक को देखोगे तो उसके 2 आंख तो होते हैं और 2 बार से और लगाया जाता है। इस कलयुग का यही परिणाम है महाराज। भगवान सूर्य का वंदन करो। कोई कहता है कि ज्यादा पढ़ने से आंख खराब हो जाती है। अरे महाराज इस कलयुग में कौन इतना पढ़ेगा? इस कलयुग में तो एक जब से फोन आया तब से छोटा बच्चा भी अगर तुम उसको कुछ खिला रहे होंगे तो सबसे पहले उसे फोन चाहिए कि कार्टून लगा। अरे अभी से अगर तुम उनको अपने बस में नहीं करोगे तो बड़े में कैसे करोगे? अभी से उन्हें फोन नहीं देना चाहिए, उनको सतमार्ग की ओर ले जाइए। उन्हें तो महाराज भगवान का भजन कीर्तन के लिए कहना चाहिए। और अभी से अगर तुम उन्हें फोन दे दोगे तो उनका जीवन किस प्रकार से होगा? तभी तो महाराज इस कलिकाल में 2 आंखें
जल्दी से लग जाती है। और जो हमारे पूर्व जन्म के हैं, जो हमारे बड़े बड़े दादाजी, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, बहुत कम आपको ऐसे लोग मिलते होंगे जिनके चश्मा लगे होते हैं, क्योंकि उनके पास पहले फोन नहीं था। जब से महाराज यह फोन की बीमारी आई, तब से न जाने इस संसार में क्या क्या होने लग गया है। कहने का तात्पर्य यह है महाराज कि अपने बच्चों को सतमार्ग की ओर ले जाए, सत्कर्म कराइए। अगर अभी से तुम उन्हें सतमार्ग की ओर ले जाओगे, तभी तो बाद में पितरों का उद्धार होगा। इस प्रकार से महाराज हमें भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। अरे या मनुष्य जीवन मिला है, भगवान का वंदन करना चाहिए। बड़े भाग मानुष धन पावा, बड़े भाग्यशाली से मिलता है महाराज यह मनुष्य जीवन। हमें पता नहीं कि हम पूर्व जन्म के क्या बने थे, इससे पहले हम कौन सी योनि में उत्पन्न हुए थे, कोई नहीं बता सकता। भागवत में प्रसंग आता है जड़ भरत जी महाराज, क्योंकि वह भगवान का भजन कीर्तन किया करते थे, इसलिए उन्हें पूर्व जन्म का ज्ञान था कि मैं पूर्व जन्म में क्या था। तो इसलिए महाराज भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। इस प्रकार से महाराज व्यास जी जन्मेजय जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। देवताओं लोगों ने महाराज माँ भगवती का, अम्बा का यज्ञ किया। यज्ञ संपन्न होते ही माँ भगवती उन पर प्रसन्न हो गई और माँ भगवती ने ज्योति के रूप में दर्शन दिया और उनका उद्धार कर दिया। बोल जगदम्बा मैया की जय, राज राजेश्वरी मैया की जय। पुनः महाराज देवी द्वारा हिमालय देवी का, हिमालय को देवी ने गीता का उपदेश दिया। एक समय महाराज जो हिमालय राजा थे, भगवान का भजन कीर्तन करते थे। भगवान का भजन कीर्तन करते करते जब माँ भगवती उन पर प्रसन्न हुई, कहा भक्त तुम्हारा उद्धार अवश्य होगा और तुम्हारे घर में ही माँ पार्वती का जन्म होगा और भगवान शंकर से उसका विवाह हो जाएगा। इस प्रसंग को महाराज व्यास जी जन्मेजय जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। इधर जन्मेजय जी कहते हैं गुरुदेव, हिमालय राजा ने ऐसा कौन सा तप किया जिससे माँ भगवती उस पर प्रसन्न हो गई और माँ पार्वती का हिमालय राजा के घर में जन्म लेना पड़ा। कहा गुरुदेव इस प्रसंग को मुझे आप विस्तार पूर्वक श्रवण कराइए। अब महाराज व्यास जी कहते हैं जो हिमालय राजा थे भगवान के बड़े भक्त थे, भगवान का भजन कीर्तन करते रहते थे। प्रातः काल उठकर भगवान का भजन कीर्तन यज्ञ किया करते थे। अपने प्रजा को महाराज सुंदर सुंदर ज्ञान देते थे। कहते थे कि भगवान का भजन कीर्तन करो, भगवान का वंदन करो। राजा वही है महाराज जो अपनी प्रजा को सतमार्ग की ओर ले जाए। अगर राजा ही दुष्ट हो जाए तो उसकी प्रजा तो और दुष्ट हो जाएगी। अगर घर में माता पिताजी सही है तो परिवार सही है।
अगर माता पिताजी घर में सही नहीं तो पुत्र पौत्र कैसे सही होंगे। पूर्व जन्म के महाराज संस्कार देखे जाते हैं, इसीलिए अपने पुत्रों को सतमार्ग की ओर ले जाए। इस कलिकाल में महाराज हमारे पास समय नहीं है। हर कोई किसी को बोलते हैं तो कहता है मेरे पास समय नहीं है। कोई कोई तो ऐसा भी कह लेता है कि मेरे पास जहर खाने को भी समय नहीं। अरे जहर खाने में महाराज समय नहीं लगता। कोई अगर किसी को काम के लिए बुला रहा होगा कि तू जल्दी जल्दी आ जा, नहीं आएगा, कहता कि मेरे पे समय ही नहीं है। कहीं पर सतमार्ग पर कोई ले जाने वाला होगा, सत्कर्म हो रहा होगा, कोई अगर वहां पर बोलेगा कि आज वहां पर कथा हो रही है, बोलेगा अरे कथा तो हमने बहुत सुनी है। अरे अगर बहुत सुनी होती तो न जाने तेरा आज उद्धार हो जाता। पुराण तो महाराज व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना कब कर ली थी। अगर सब ऐसे ही सोचते तो इस धराधाम में उद्धार कैसे होता। पुराण का अर्थ है महाराज जो पुराने को नया कर दे। अगर यहाँ कथा हो रही है तो उसका श्रवण करना चाहिए। अरे सत्कर्म में जाना चाहिए। जहां पर अच्छा कार्य हो रहा होगा वहां पर हमें जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। जो हिमालय राजा थे महाराज, उनको अपनी प्रजा को सुंदर सुंदर नीति का ज्ञान देते थे। कहा कि भजन कीर्तन करते रहो, तुम्हारा अवश्य उद्धार होगा। महाराज वो राजा ही ऐसा था कि अपनी प्रजा को सुंदर सुंदर उपदेश देता रहता था, तो प्रजाएं भी वैसा ही करते थे। घर में जैसा माता पिता बोलते तो घर के बच्चे भी वैसे ही करते हैं। पर कब तक? जब तक उनका विवाह ना हुआ, तब तक महाराज अपनी माता पिता की सुनेंगे जब तक उनका विवाह ना हुआ हो। जैसे उनका विवाह हो गया उसके बाद तो कौन माता और कौन पिता, केवल पत्नी। पत्नी मतलब पतन करने वाली। कहते हैं महाराज, पहले कहते थे धर्म पत्नी, जो धर्म की ओर ले जाती थी वो थी धर्म पत्नी, और अब कहते हैं सिर्फ पत्नी। पत्नी मतलब पतन करने वाली। ऐसा नहीं। कहते हैं महाराज अपने इस प्रकार से सुंदर सुंदर उपदेश देते रहते थे। अब तो महाराज हिमालय अपनी प्रजा से बड़ा प्रसन्न हो गया। माँ भगवती के सुंदर सुंदर विशाल यज्ञ किया करता था। एक दिन जब यज्ञ करते करते कई वर्ष बीत गए। वर्ष बीत जाने के बाद माँ अम्बा प्रकट हुई। माँ अम्बा ने दर्शन दिया, कहा कि मैं आपकी प्रजा से संतुष्ट हूँ। जैसी माँ अम्बा प्रकट हुई तो सभी देवता लोग स्तुति करने लग गए। जैसे महाराज सभी देवता लोग माँ भगवती की स्तुति करने लग गए। यस्या प्रभावमखिल नहीं वेद दाता, नो वा हरिर्न गिरिशो नहीं चाप्यनंता, अंसा सका
अपि च ते किमुतान्यदेवा तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकायै। यत्पादपङ्कजरसा समवाप्य विश्वम् ब्रह्मा सृजत्यनुदिना च विवर्ति विष्णुः। रुद्रस्य सहरति नेतिरथा समर्थास् तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकायै। तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकायै। बोल जगदम्बा मैया की जय। जैसे महाराज सुंदर देवताओं ने माँ भगवती की स्तुति की, कहे माँ तू ही तो ब्रह्म को उत्पत्ति कराने की शक्ति प्रदान करती है, तू ही तो भगवान विष्णु को उसका पालन करने की शक्ति देती है, तू ही तो भगवान शंकर को संहार के करने की शक्ति देती है। ऐसे महाराज माँ भगवती की सुंदर स्तुति करते करते जब माँ भगवती प्रसन्न हो गई तो राजा हिमालय का उद्धार हो गया। बोल जगदम्बा मैया की जय हो। पुनः महाराज जन्मे जी प्रसन्न करने लगे हैं गुरुदेव, माँ भगवती को अगर प्रसन्न करना हो उसका विधि विधान बताइए कि माँ भगवती के लिए क्या करना चाहिए। ऐसा कौन सा उत्तम मास है जिसमें माँ भगवती जल्दी प्रसन्न हो जाती है। अरे महाराज व्यास जी कहते हैं जन्मे जी माँ भगवती तो कभी भी किसी भी मास में प्रसन्न हो सकती है, पर कब? जब हमारे मन में भाव होता है। कहते हैं महाराज जब मन में भाव होता है तब माँ भगवती दर्शन देती है। माँ भगवती कहती है कि भाव का भूखा हूँ मैं और भाव एक सार है, भाव से मुझको बचे तो भाव से बेड़ा पार है। कहते हैं महाराज अगर कोई माँ भगवती को श्रद्धा से भाव से भजता है तो भगवती उस पर कृपा करती है। इसी प्रकार से महाराज जन्मे जी को व्यास जी कहते हैं कि हे जन्मे जी माँ भगवती का प्रसन्न होने का एक ही बात है। अगर माँ को कोई श्रद्धा से भाव से विश्वास से अगर कोई भजता है तो माँ भगवती कृपा करती है। और अगर तुम यह पूछ रहे हैं कि विशेषता कौन से मास में माँ भगवती उस पर कृपा करती है तो तुम श्रवण करिए। कहते हैं महाराज व्यास जी कथा श्रवण कराने लगे, कहा कि तुम ध्यान पूर्वक इस कथा को श्रवण कीजिए। व्यास जी कहने लगे कि सर्वप्रथम माँ भगवती 4 महीनों में जल्दी से प्रसन्न हो जाती है और वह महीना है चैत्र का, आषाढ़ का, अश्विन का और माघ का महीना। हम लोग चैत्र के महीने में नवरात्र करते हैं, अश्विन के महीने में नवरात्र करते हैं, पर इसमें भी गुप्त नवरात्र भी आते हैं। कहा कि माँ भगवती इन 4 महीनों में जल्दी प्रसन्न हो जाती है।
अगर किसी की कुछ मनोकामना होती है तो माँ भगवती पूर्ण कर देती है। कब? जब भाव हो, श्रद्धा हो। दिखाने के लिए तो महाराज हम कोई भी कार्य करते हैं तो वहां लाखों अरबों रुपए खर्च कर देते हैं, केवल दूसरे को दिखाने के लिए। इस कलिकाल में महाराज उतना दुखी अपने परिवार से नहीं जितना दूसरों के सुख से परेशान है। अरे कल तक तो इसके घर में खाने के लिए नहीं था और आज इतना हो गया कि कुछ हिसाब ही नहीं। अरे दूसरों के घर में मत जाओ, अपने घर को सुधारो। अगर दूसरे के प्रति गलत सोचोगे तो घर में गलत ही होगा। हम सोचते हैं किसी ने हमारा नुकसान कर दिया तो हम उसको गाली देकर वह नुकसान वापस आ जाता है। अरे गाली देकर कुछ नहीं होगा, गाली देकर केवल हमारा मुंह खराब होगा। तो कहते हैं महाराज श्रद्धा भाव से अगर माँ भगवती को भजे तो माँ भगवती उस पर कृपा करती है, उसके मनवांछित फल को प्रदान कर देती है। आज व्यास जी जन्मे जी को ये कथा श्रवण करा रहे हैं। कहा कि माँ भगवती की विधि चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि से लेकर 10वीं तिथि तक माँ भगवती के नवरात्रों को करो। आषाढ़ के महीने में सुंदर शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि से लेकर 10वीं तिथि तक सुंदर माँ भगवती के व्रत का पालन करो। अश्विन मास में शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि से लेकर 10वीं तिथि का माँ भगवती का व्रत करो। माघ के महीने में माँ भगवती के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि से लेकर और 10वीं तिथि तक। कौन कौन से 4 महीने हैं? कौन कौन से कोई बताएगा? अभी बताया था हमने आपको कौन कौन से महीने हैं। कौन कौन से? चैत्र 1, आषाढ़ 2, भादो, अश्विन मास है और चौथा था मंगसी। अच्छा माघ का महीना है। याद रखना चाहिए महाराज। कुछ कुछ बात ऐसी होती है जो हमें अपने मन में रखना चाहिए। हर बात का हमें ज्ञान होना चाहिए। अरे कम से कम 18,000 नहीं तो 18 बातें तो याद करो। 9 दिन की कथा में कम से कम 9% तो याद रखो। अभी हम कथा के जो 9वें दिन परसों 23 तारीख को आपसे 10% करेंगे माँ भगवती के कथा के विषय में। और जो उन 10% में से 8% या 6 प्रश्न के आंसर देगा उसको पुरस्कार दिया जाएगा। इसलिए याद रखना, अपने 10 प्रश्न को ऐसे याद रखना कि सभी को पुरस्कार मिले। और अगर जो आंसर नहीं देगा वो पुरस्कार स्वयं लाएगा। तो इसलिए याद रखना चाहिए। अरे कोई भी पूछ सकता है। और इस कलिकाल में तो केवल भागवती सुनने को मिलता है, क्योंकि पितृ की
पितरों का मोक्ष करने के लिए एक श्रीमद् भागवत महापुराण है। अरे ये पुराण तो माँ भगवती का पुराण करो तो माँ भगवती भी मनोवांछित फल को प्रदान करने वाली है। तो 10 प्रश्न किए जाएंगे तो उनको आप आंसर देंगे और आपको पुरस्कार दिया जाएगा। तो इसीलिए उन 10 प्रश्नों के आंसर उत्तर आपने देने हैं, क्योंकि आज कथा का कौन सा दिन है? कौन सा? 8 4 अच्छा 7 सोने सातवां दिन है ना। हाँ, तो हमारे पास कितने दिन और हैं? 2 दिन। आज महाराज 7 दिन हो गए, पर ऐसा लग रहा कि आज ही कथा प्रारंभ हुई होगी। यहाँ पर महाराज लगे न रहा कि आज 7 दिन बीत गए होंगे। सभी विप्र देवता जितने भी हमारे साथ आए हैं सभी बड़े प्रसन्न हैं। कहा, अरे व्यास जी, आपने हमें ऐसा लग रहा जैसे हम आज कैलाश पर्वत पर पहुंच गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर माता का प्रांगण इतना सुंदर है, सुंदर जगह पर है कि यहाँ पर हमें कुछ भी दुख प्राप्त नहीं हो रहा है। और धन्यवाद महाराज कांडा के ग्राम पंचायतों का, जिन्होंने सुंदर व्यवस्था की है, जिन्होंने माँ भगवती के इस सुंदर मंदिर को बनाया है, इस मैदान को भी बनाया है। और आजकल सुनने में लगा कि 3 सेट भी लगी। प्रधान जी हमसे कह रहे थे कि एक समय इतनी बारिश हो गई, हजारों लोग जुड़ गए, पर बारिश इतनी भयंकर हुई कि हमें खड़े रहने की जगह नहीं मिली। तो मैंने तुरंत सोच लिया कि 3 सेट तो डालना ही पड़ेगा। तो धन्यवाद इन प्रधान जी का, जिन्होंने माँ के प्रति इतना सुंदर कार्य किया। यहाँ पर महाराज लगे नहीं रहा कि हम जंगल में होंगे और जंगल में ही मंगल हो रहा है। कितनी सुंदर बात है ना। लगी नहीं रहा कि कहीं जंगल में कथा हो रही होगी। पहले दिन आए, विप्रदेवता लोग कहने लगे कि गुरुदेव यहाँ पर कोई आएगा भी? मैंने कहा माँ भगवती सबको बुलाएगी। तो माँ भगवती ने सबको बुलाया। आज 7 दिन भी होने वाले हैं, कथा पूर्णता की ओर है महाराज। तो कथा का श्रवण करो, मनन करो और चिंतन करो। धन्यवाद महाराज ऐसे माता पिता का, जिन्होंने इतनी सुंदर कन्या रजनी देवी को जन्म दिया है। कहते हैं जो माँ सुरकुंडासुरी देवी है, जब ये 8 वर्ष के थे तभी से माँ भगवती ने इन पर कृपा की, तभी से माँ भगवती इन पर आने लग गई। और आज इतने वर्ष हो गए, उनके मन में संकल्प था कि मैंने कथा करनी है तो करनी है। आज उनका संकल्प महाराज पूर्णता की ओर है। थोड़ा रजनी देवी जी खड़े हो जाएंगे और ताली से इनका बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। बोल जगदम्बा मैया की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। ओ आनंद 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 ऐके माता का चरणों माँ कथा सुने के। आनंद 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 ऐके माता का चरणों माँ कथा सुने के। आनंद 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 ऐके माता का चरण
चरणों में शीस झुकेगी। आनंद 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 है जे माता का चरणों में शीस झुकेगी। माता का चरणों में शीस झुकेगी। माता का चरणों में शीस झुकेगी। माता का चरणों में कथा सुनेगी। माता का चरणों में कथा सुनेगी। माता का दर्शन कर आनंद आएगे। जहो माता का दर्शन कर आनंद आएगे। आनंद जहो आनंद जहो आनंद 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 आएगे। आनंद 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 आएगे। माता का चरणों में शीस झुकेगे। माता का चरणों में शीस झुकेगे। दूर दूर बेटे भगत ओणा कथा सुनना। दूर दूर बेटे लोग आना कथा सुनना। दूर दूर बेटे लोग ओणा कथा सुनना। दूर दूर बेटे लोग आना कथा सुनना। कथा सुनना मत का दर्शन करना। कथा सुनना माता का दर्शन करना। कथा सुनना मत का दर्शन करना। कथा सुनना माता का दर्शन करना। आनंद आनंद जय मैया आनंद 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 आएगे। माता का चरणों में शीस झुकेगे। आनंद 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 हो माता का चरणों में शीस झुकेगी। ऊंची ऊंची धारों ममता बोले का बीच। ऊंची ऊंची धारों का मसा बोले कभी। ऊंची ऊंची धारों ममता देवदार का बीच। ऊंची ऊंची धारों का मसा धारों का बीच। बोले का बीच शीस झुकेगी। आनंद 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 आएगे। माता का चरणों में शीस झुकेगी।
लोग बुलंदन माता सूर्य देवी आनंद 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 ऐगे आनंद 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 ऐगे माता का चरणों शीश झुकेगे माता का चरणों शीश झुकेगे लोग सर झुलपट के सूर्य देवी लोग सर झुलपट के सूर्य देवी आनंद 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 ऐगे माता का चरणों में शीश झुकेगे आनंद ऐगे माता का चरणों में शीश झुकेगी झुकेगी आनंद 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 ऐगे माता का चरणों में शीश झुकेगे आनंद आनंद ऐगे। एक बार मैं बोलूंगा फिर आप बोलेंगे, ठीक है? आनंद 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 ऐगे।
और जोर से यूनाइटेड सुनी जाओ। आनंद 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 ऐगे माता का चरणों में शीश झुकेगी। माता का चरण में शीश झुकेगी। और जोर से माता का चरण में शीश झुकेगी। सुने नीलो कुछ भीतर माता ने नीलो सुने मैंने नीलो सुने। और जोर से माता का चरणों में शीश झुकेगी। आनंद 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 ऐगे माता का चरणों में कथा सुनी। सही में आनंद आ गया आपकी आवाज सुनकर। जरा जोरदार ताली। धन्यवाद। तो महाराज श्री वेदव्यास जी जन्म जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। कथा में आए हैं तो उसका संगीत का कीर्तन गायन और वादन होना चाहिए। बीच बीच में कीर्तन भी होना चाहिए, क्योंकि कुंभकर्ण की पत्नी कौन है? कल भी बताया था, परसों भी बताया होगा। कौन है कुंभकर्ण की पत्नी? है वो? जोर से बोलो यार, जय पता जोर से बोलो। इंद्रा नींद निंद्रा देवी। कौन है? निंद्रा देवी। तो कुंभकर्ण जहाँ पर सत्कर्म होता है महाराज, वहां पर कोई ना कोई विघ्न बाधा होती है। तो यहाँ पर हम सब लोग बैठे हैं तो कुंभकर्ण सोच रहा होगा वहां पर कितना अच्छा भजन कीर्तन हो रहा हो, माँ भगवती के चरित्रों का गान हो रहा है। अपनी पत्नी को भेजता है और विघ्न बाधा पहुंचाता है। इसीलिए बीच बीच में भजन कीर्तन होना चाहिए, ताकि कोई खराटे मारकर सोए। श्रोता का लक्षण हमने आपको बताया था। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। कौन कौन से? 3 प्रकार के बताए थे महाराज हमने आपको। सरोता, सोता, श्रोता। हाँ याद है। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। सबसे पहले उच्च कोटि का श्रोता वो है जो जैसे ही कथा में प्रवेश करता है केवल माँ भगवती के चरित्रों का गान करता है, श्रवण करता है, उसका मनन करता है और उसका चिंतन करता है, अपने जीवन में उतारता है महाराज, वही श्रोता है। दूसरा है सोता। घरंग दवाई दिनी 3-3 4-4 पर घरंग रात निंदनी दिन निंदनी और जन्य कथम आयतन्य निंद। बहुत सारे होंगे यहाँ पे भी जो बीच बीच में
कोई बात नहीं, कभी कभी सोता भी होना चाहिए। कभी कभी प्रसंग ऐसे चल जाते हैं महाराज की नींद आ जाती। आहा, व्यास जी बड़ा सुंदर कथा सुनाने लगे हैं। घर नींद नहीं होती, कथा में एक खूब 3 घंटा आराम से नींद पूरी करी जन व्यास जी जयकार लगाए तन्नी नींद पूरी करे, कथा वही पूरी। कोई बात नहीं, कभी कभी सोता भी होना चाहिए, पर सरोता बिल्कुल मत होना। सरोता किसको कहते हैं पता है? काटने वाले को महाराज। पेड़ पे आपने देखे होंगे जब अखरोट रखते हैं तो कौन आता है अखरोट खाने के लिए? क्या बोलते हैं? कटखोर है। हाँ, तो जन्नी हम अखरोट खा जाओ तो नहीं, अखरोट उदाहरण खा लिया। हमें सरोता भी होना चाहिए। कथा में आए हैं तो विघ्न बाधाएं नहीं पहुंचानी चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे उनका टेंट अच्छा नहीं, खाना अच्छा नहीं, अरे व्यास जी कथा नहीं सुना रहे, पता नहीं कहां से लाए उठा। ऐसा नहीं। अरे उस बहन जी की साड़ी कितनी अच्छी है, मैं इससे और अच्छी लाऊंगा कल। अरे नहीं, सरोता नहीं होना चाहिए, काटने वाला नहीं होना चाहिए महाराज। सत्य कर्म करने आए हो तो सत्य बोलना चाहिए। श्रोता के लक्षण केवल मनन चिंतन, उसका स्मरण करना है, वही श्रोता है। श्रोता भी कभी कभी हो जाता है, पर सरोता मत बनिए। सरोता बनोगे तो सड़ते रहोगे। इसलिए महाराज सुंदर से व्यास जी जनमेजय जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। कहा महाराज जब हिमालय के उद्धार हो गया तो पुनः प्रश्न करने लगे गुरुदेव, उसके बाद आगे हमें कथा श्रवण कराइए। आपने मुझे सूर्य वंश और चंद्र वंश की कथा श्रवण करा रहे थे, उनमें से आपने किसी किसी राजा की कथा श्रवण कराई और कोई कोई अभी ऐसे राजा की कथा श्रवण कराई महाराज, जिन्होंने इस पृथ्वी पर अपनी प्रजा का सुंदर पालन किया। उसके बाद महाराज व्यास जी ने जनमेजय जी को योग के 6 चक्रों का वर्णन किया। तत्पश्चात ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन किया। कहा कि सर्वप्रथम महाराज इस जगत में कोई नहीं था। भगवान विष्णु के नाभि कमल से कौन उत्पन्न हुए? ब्रह्मा जी। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी हुए। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे मैं तो अकेला हूं, कैसे अब सृष्टि करूं। जब भगवान विष्णु ने कहा अरे ब्रह्मा जी तुम सृष्टि का पालन करो, तब महाराज ब्रह्मा जी ने सृष्टि का पालन किया। सर्वप्रथम महाराज अपने 10 पुत्रों को जन्म दिया। चार मुनियों को भी कहा महाराज कि तुम सृष्टि का पालन करो। सबसे पहले 4 ऋषि को उत्पन्न किया, जिनका नाम सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार है महाराज। कहा कि जाओ तुम सृष्टि का पालन करो। जैसे ब्रह्मा जी ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार को सृष्टि का पालन करने के लिए कहा, तो उन्होंने मना कर दिया कि पिताजी हम सृष्टि का पालन नहीं करेंगे, हम केवल भगवान का भजन कीर्तन करेंगे।
ये वही सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार है महाराज। जब नारद जी सत्कर्म के लिए बद्रीनाथ की ओर जा रहे थे, उसी समय जब उनकी भेंट सनक सनंदन सनातन और सनत कुमारों से हुआ, तब नारद जी ने अपने दुख का कारण बताया था और सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार ने नारद जी का उद्धार किया था। इनमें यह विशेषता है महाराज, भगवान का भजन कीर्तन करते रहते हैं, हरि का स्मरण करते रहते हैं, केवल भगवान विष्णु का ही चिंतन करते रहते हैं। अगर सनक कथा श्रवण करा रहे तो सनातन सनातन और सनत कुमार महाराज कथा श्रवण करते रहते हैं। चारों भाई में से एक कथा श्रवण कराता और 3 कथा श्रवण करते रहते हैं। इनका जीवन ऐसे बीत गया महाराज। पुनः महाराज उन्होंने भगवान रुद्र को उत्पन्न किया, कहो कि तुम सृष्टि का पालन करो। अब तो महाराज भगवान शंकर भूत प्रेत सांपों का सृष्टि में महाराज पालन करने लग गया। ब्रह्मा जी घबराए, अरे कहा तुम इन भूत प्रेतों को जन्म दे रहे हो? कहा कि तुम अपने सृष्टि को रोक दो और तुम कैलाश पर्वत में जाकर भजन करो। भगवान रुद्र तो कैलाश पर्वत में आ गए। पुनः सोचा कि अब क्या किया जाए। तब महाराज उनके शरीर से सतरूपा और मनु और सतरूपा ने जन्म लिया। तब महाराज उनको सृष्टि के रचने के लिए उनको कहा कि तुम अब सृष्टि का पालन करो। मनु और सतरूपा की 3 कन्याएं थी और 2 पुत्र थे। कौन कौन कन्या थी? एक आकुति, देवती और प्रसूति। 2 पुत्र थे महाराज, प्रियव्रत और उत्तानपा। कौन कौन पुत्री थी? कोई कथा में किसी का ध्यान नहीं, कोई कोई तो फोन में चढ़ा रहा होगा। अरे कम से कम उस फोनेसर को शांत दो। कौन कौन सी कन्या थी मनु और सतरूपा की? आकुति, देवूति और कौन सी? दक्ष प्रजापति की पत्नी कौन थी? कौन? कल कथा सुनी आपने, कौन थी? प्रसूति। अरे कथा का कुछ कुछ तो याद रखो। दो पुत्र थे उनके, प्रियव्रत और दूसरा उत्तानपा। कौन कौन थे? प्रियव्रत और उत्तानपा। मैं आपसे बार बार इसलिए पूछता हूं कि कथा में इनका ध्यान है या नहीं है। अरे कथा में कम से कम, जीवन में नहीं तो कम से कम 3 घंटा तो याद रखो। 3 घंटा नहीं तो कम से कम 9 दिन तो याद रखो। जब तक हम यहाँ पर बैठे हैं, उसके बाद कोई नहीं पूछेगा कि कितने अध्याय है, कितने श्लोक है, किसने क्या किया। अरे कम से कम 9 दिन में इसका चिंतन मनन तो करो। यह प्रश्न मैं आपसे ही करता हूँ क्योंकि कथा श्रवण कराता हूँ। महाराज गुरु वही है जो अपने शिष्य को सतमार्ग की ओर ले जाए। अरे हम यहाँ पर आए हैं तो 9 दिन अपना दिन बिताने नहीं, कुछ सिखाने आए हैं।